और आज हम लोग बात करने वाले हैं that faithfulness attracts the presence of God. And today we are going to talk is जो विश्वास है आपका वो परमेश्वर को भाता है. Faithfulness, विश्वास योग्य रहना परमेश्वर की उपस्थिति को आकर्षित करता है. To remain faithfulness attracts the God. So जब आप faithful रहते हैं, So when you remain faithful, जब आप परमेश्वर के लिए ईमानदार रहते हैं, when you are loyal to God, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना प्रारंभ करता है. you know then God start using you. या मुझे ऐसे साधारण शब्दों में कहना चाहिए Or let me tell you in simple words, कि जब आप परमेश्वर के लिए ईमानदार रहते हैं, you know when you are loyal to God, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है. you know God start using you. और जब प्रभु आपको इस्तेमाल करता है, इसका मतलब वो आपके नजदीक रहता है. And you know when God start using you, it means that he's near to you. तो हमें ये बात को समझने की जरूरत है. And we need to understand this. जब आप प्रभु के लिए ईमानदार रहते हैं, When you are loyal to God, परमेश्वर की प्रेजेंस को प्रभु के प्रेजेंस को आप अट्रैक्ट करते हैं. you know then you attract the presence of God. और जब आप प्रभु के प्रेजेंस को अट्रैक्ट करते हैं, And when you attract the presence of God, आप अपने परमेश्वर को अपने नजदीक पाते हैं. then you see your God near to you. I want you to understand the whole concept. मैं चाहता हूं कि आप इस concept को समझें. आप इस पूरे संदर्भ को, पूरी बात को समझे, जिससे कि आप आज के वर्ड को आप समझ पाए. So that you need to understand the whole concept so that you can understand and listen it carefully. आप में से सभी को पता है कि जब नूह अपने जीवन में अपने समय में जी रहा था, You know, everybody knows that when Noah was living in his time, और उस समय परमेश्वर को कोई भी फेथफुल व्यक्ति नहीं मिला. and at that moment God couldn't find any kind of faithful person. सिर्फ नूह को छोड़कर वहां पर कोई भी ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति नहीं था. Except Noah, there was none other those who were walking in loyalty. So when he was walking faithfully to God, वो जब उस विश्वास योग्य में परमेश्वर के साथ he चल was a रहे थे, righteous person. और वो एक धार्मिक था. So God helped him and God saved him. परमेश्वर ने उससे बचाया और उसकी मदद की. It means when he was faithful to God, जब वो विश्वास योग्य था परमेश्वर के प्रति, the presence of God was attracted to him. और परमेश्वर की उस उपस्थिति उसके प्रति आकर्षित कर रही The थी. plans of God came to his life. और परमेश्वर की योजनाएं उसके जीवन में आई. When Mary was faithful to God, और जब मरियम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य थी, Bible says she received the grace of God. और उन्होंने परमेश्वर का उद्धार पाया. It means God attracted by her faithfulness. इसका मतलब है कि परमेश्वर मरियम के उस विश्वास के कारण उनके प्रति आकर्षित हुआ. विश्वास योग्य योग्यता, कारण, not faith but faithfulness. उसके विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर ने मरियम का इस्तेमाल किया. Due to her faithfulness, God used Mary. आज हम लोग इसी बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं. And today we are going to talk about this. जब आप फेथफुल रहते हैं, You know, when you stay faithful, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है. God start using you. क्योंकि जब प्रभु आपको इस्तेमाल करता है, You know, when God start using you, प्रभु आपसे बात करेगा, then God will talk to you. प्रभु आपको इंस्ट्रक्शन देगा. God will give instructions to इसका you. मतलब यह है कि आप प्रभु की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में रहने लगेंगे. It means that you are walking in His presence, and yes. इस बात को बहुत ध्यान से And समझिएगा. I try to listen it and understand it carefully. मैं इसे एक लाइन में आपको समझा रहा हूँ. I'll try to explain it in one line. जब आप प्रभु के लिए ईमानदार रहते You know, हैं, when you're faithful to God, परमेश्वर आपको काम में लाता है. and then God brings you in His work. और जब परमेश्वर को आपको काम में लेकर आना You है, know, when God wanted to bring you in His work, वो आपसे बात करेगा, and then He will start talking to you, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, then He will give you instructions, वो आपसे मिलते रहेगा, and then He will start meeting you, क्योंकि आपसे उसे कार्य करवाना है. because He wanted you to work for Him. सो विश्वास योग्यता वो पूंजी है, You know, faithfulness is that treasure, जो वो एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी की है, जिससे आप
परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होते हैं। Faithfulness is a key where God uses you. आज मैं आपको एक बहुत अद्भुत उदाहरण को आपके साथ बांट रहा हूं। Today I'm going to share you one supernatural, a powerful example with you. बाइबल में लिखा हुआ है In Bible it is written, कि जब परमेश्वर एलिया को स्वर्ग पर उठा लेने वाला था, when God was lifting up Elijah to heaven, जब आप 2 किंग्स चैप्टर 2 पढ़ते हैं, and when you read 2 Kings chapter 2, बाइबल कहती है कि परमेश्वर एलिया को स्वर्ग में उठाने वाला था। Bible says that God is going to lift up Elijah to heaven. और हम सभी को पता है कि उस समय वे लोग गिलगाल में थे, And everybody knows that at that moment everybody was in Gilgal. और वो दोनों लोग जो थे एलिया और एलिशा जो थे वो गिलगाल में थे। And both of them, Elijah and Eli, was in Gilgal. और फिर वहां से परमेश्वर ने उन्हें बेतेल भेजा। And from there God sent them to Bethel. ये इंस्ट्रक्शन जो थे वो परमेश्वर एलिया को दे रहा था। And those instructions were given to Elijah. ठीक है, बाइबल वर्स स्क्रीन पर नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। सो जब एलिया को परमेश्वर भेज रहा था, When God was sending this instruction to सो Elijah, परमेश्वर ने गिलगाल से बेतेल भेजा, and he sent him from Gilgal to Bethel, बेतेल से जेरिको भेजा, from Bethel to Jericho, जेरिको से जॉर्डन भेजा। from Jericho to Jordan. सो ये सारे इंस्ट्रक्शन परमेश्वर एलिया को दे रहा था, And these all instructions were given to Elijah. मगर जो एलिशा था वो उसके साथ जाना पसंद कर रहा था। And Elisha was happy to go with him. एलिया ने उससे कहा भी कि तू मत चल, परमेश्वर मुझे भेज रहा है। Elijah told that you don't come along with me because God is sending me. मगर एलिशा कहता है कि तेरे और परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। Elijah promised on behalf of God that I will go along with you. और आपको पता है कि जैसे ही वो जॉर्डन पहुंचने लगे, And you know that the moment when they reached Jordan, और बाइबल कहती है कि एलिया ने एलिशा से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। and then Elijah asked Elisha that what can I do for you? और बाइबल कहती है कि उसने कहा कि मुझे तेरा दुगना भाग चाहिए, तेरे अभिषेक का दुगना भाग चाहिए। And Bible says that he said that I want your twice, I mean Double portion. double portion. इसका मतलब यह है It means कि परमेश्वर एलिया को तो लेकर जा रहा था, it means that God is going to take Elijah, मगर परमेश्वर एलिशा की फेथफुलनेस को चेक कर रहा था। but God was checking Elisha's faithfulness. जब आप एलिशा के जीवन को इस समय देखेंगे, When you will see Elisha's life in this कई moment, लोग आकर एलिशा को रोकने की कोशिश कर there रहे were थे, many people who were trying to stop Elisha. मगर बाइबल कहती है कि एलिशा तभी भी एलिया के पीछे था। But Bible says that still at that moment Elisha was back of Elijah. आपको पता है एलिशा और एलिशा का एलिया के पीछे न जाने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल और बाधाएं हो सकती थी। There might be lots of obstacles to not go behind of Elijah. जब आप प्रारंभ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एलिशा था वो बहुत समृद्ध था, वो भी एक रीजन बन सकता था कि वो एलिया के पीछे ना चले। Since starting you will see that Elisha was so abundant that prosper that he would have. ये एक समस्या हो सकती थी कि वो एलिया के पीछे ना चले, It can be a problem where he could have not gone along with Elijah. मगर उसने वो प्रॉस्पेरिटी को, वो पैसों को छोड़कर वो एलिया के पीछे गया। But he left all his prosperity and his wealth behind and went back off to Elijah. जब उसे पता चला कि मेरे स्वामी को परमेश्वर उठा लेने पर है, वो तभी भी उसके पीछे चला। When he come to know that his spiritual father is going to be lifted by God, still he went back along with him. जब उसे कई दूसरे भविष्यवक्ताओं के चेले आकर रोकने लगे, तभी भी वो एलिशा को फॉलो करने लगा, You know when एलिया को फॉलो करने लगा। you know when lots of prophets disciples came to him and asked him to not to go behind him, still he went along with Elijah. इसका मतलब यह है कि वो फेथफुल रह रहा था, It means that he was having that faithfulness, और प्रभु फेथफुलनेस को चेक कर रहा था। and God was checking his faithfulness. अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना, Now try to listen carefully now. कई लोगों को लगता है कि हम प्रभु के लिए फेथफुल You रहेंगे, know, many people think that we will remain faithful, मगर वे प्रभु के लोगों के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए फेथफुल नहीं रहते हैं। but these people never be in faith against the family members or the Christian people. फेथफुलनेस जो है वो एक कैरेक्टर है, Faithfulness is a kind of character. और फेथफुलनेस का जो कैरेक्टर है, इसका मतलब यह है, इफ यू आर अ फेथफुल पर्सन, इट मींस यू विल बी फेथफुल फॉर एवरीबॉडी।
Faithfulness means अगर आप विश्वास योग्य हैं, इसका मतलब आप हर एक इंसान के साथ विश्वास योग्य रहेंगे। You need to understand one thing very carefully. आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझना चाहिए। Faithfulness is a character. Faithfulness विश्वास योग्य एक स्वभाव है, It's a character of a person. एक इंसान का स्वभाव है। So it means if you are saying that I am a faithful person, अगर आप कहते हैं कि मैं एक विश्वास योग्य इंसान हूं, if I say I am a faithful person, अगर मैं कहूं कि मैं एक विश्वास योग्य इंसान हूं, and if I say I will be faithful to Pastor Ashish but I will not be faithful to Brother Thomas, और मैं अगर कहूं कि मैं पास्टर आशीष के साथ विश्वास योग्य रहूंगा बट थॉमस भाई के साथ नहीं रहूंगा, it means I am not a faithful person. इसका मतलब यह है कि मैं विश्वास योग्य इंसान नहीं हूं। But the one who is faithful person, जो विश्वास योग्य है, he will be faithful for everybody. वो हर एक इंसान के साथ विश्वास योग्य रहेगा। He will be faithful for Pastor Ashish. वो पास्टर आशीष के साथ विश्वास योग्य He रहेगा। will be faithful for Brother Thomas. वो भाई थॉमस के साथ विश्वास He योग्य will be रहेगा। faithful to his wife, वो अपने पत्नी के साथ विश्वास योग्य to रहेगा। his children. वो अपने बच्चों के साथ To his विश्वास योग्य, church. वो अपने चर्च के साथ He will रहेगा। be faithful for every single वो person. हर एक इंसान के साथ विश्वास योग्य रहेगा। But the thing is that people say I am faithful to God. बट यहाँ एक बात है कि लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हूँ, I am faithful for certain people, मैं बस कुछ लोगों के साथ विश्वास योग्य हूँ, but I am not faithful for everybody. बट मैं हर एक के साथ विश्वास योग्य नहीं हूँ। But the faithfulness is a character. वो जो विश्वास योग्य है वो एक Faithfulness is a character. विश्वास योग्य एक स्वभाव है। If you are faithful for one person, अगर आप एक इंसान के लिए विश्वास you योग्य will be हैं, faithful for everybody. वो आपको हर एक इंसान के साथ विश्वास योग्य रहना चाहिए। There are few persons they will say like this, कुछ लोग हैं जहाँ यहाँ पर जो कह सकते हैं I just need to be faithful to God, मुझे सिर्फ परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना but I काफी will है, not faithful for persons and people. बट मैं किसी और के साथ विश्वास योग्य नहीं रह सकता। They want that faithfulness to God, but they will not faithful for their family members. वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य तो रहेंगे बट वो अपने परिवार के साथ विश्वास योग्य नहीं रह It पाएंगे। means you do not have that character. इसका मतलब है आपके पास वो स्वभाव नहीं है। It means you are not faithful person. इसका मतलब आप विश्वास योग्य नहीं है। If you will be a faithful person, अगर आप विश्वास योग्य रहते हैं, you will attract God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति को अट्रैक्ट